नमस्कार छात्रा। कोरोना महामारी में आप सभी कुशल होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। यहाँ पर 11वीं कक्षा के छात्र जिन्होंने हिंदी रखा है, ये हिंदी की आज हम बात करते हैं। वैसे तो जब हम कौन सी परिस्थिति मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हमको पता नहीं है, पर ये जो लेक्चर वीडियो के स्वरूप में हम आपको भेज रहे हैं, उसका आपको पूरी रूप से देखना है, पढ़ना है, और जो भी शिक्षक है वो आपको होमवर्क दे वो उसे करना है। यहाँ पर मैं आज बात हिंदी की कर रही हूँ, तो हिंदी के जो प्यारे छात्र है उसको प्रकाश परिवार की ओर से मैं शुभकामना देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा पहला काव्य है, साधु देखो जग बौराना। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, जग बौराना, बौराना मतलब पागल हो गया है। सज्जन व्यक्ति देखो जग पागल हो गया है। उनके कवि है कबीर। कबीर अनपढ़ व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरी ना हाथ। मसी मतलब स्याही, जिसे हम लिखते हैं, छुओ नहीं यानी कि जिसने स्याही का स्पर्श भी न किया हो, कागज भी छुआ नहीं है, मतलब वो अनपढ़ थे। फिर भी साखी, सबद और रमैया, उनकी 3 जो कृतियां हैं वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो ये सोचना है कि किसने लिखा होगा, वो अनपढ़ थे, तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने ये बात एक लिखित स्वरूप में लिख दी, और आज हम उसको कबीर के दोहे के स्वरूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर जो पहला काव्य है, साधु देखो जग बौराना, और उसमें ये बात बताई है कि बाह्य आडंबर का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। वो मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई बाह्य आडंबर नहीं। वो बात उन्होंने इस काव्य में प्रस्तुत की है। वो कहना चाहते हैं कि मुसलमान हो, हिंदू हो या सिख हो, चाहे कोई भी धर्म की व्यक्ति हो, वो अपने भगवान को क्या करते हैं, रिझाने के लिए, मनाने के लिए कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। कुछ ऐसे बाह्य आडंबर करते रहते हैं। जैसे हिंदू व्यक्ति है, वो पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, छापा लगाते हैं, गले में माला पहनते हैं, तो ये गलत है उनकी दृष्टि से। मुसलमान है, वो बड़ी बड़ी आवाज़ में वांग पुकारते हैं, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर ये पूरा जो काव्य है उसमें कहा है कि बाह्य आडंबर, कोई पत्थर की पूजा करता है। हिंदू संस्कृति में पत्थर की पूजा के बारे में बहुत बताया गया है कि पत्थर को पूजो, भगवान मिल जाएंगे। कबीर ये कहना चाहते हैं कि आपके भीतर ही भगवान है, उसे कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के बीच, हर व्यक्ति में भगवान है। आप किसी सामने वाले व्यक्ति को देखो और ऐसा स्वरूप देख लो कि यही भगवान है, तो वो सच है। उसके लिए मूर्ति पूजा, छापा, तिलक सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पूरे काव्य में यहाँ पर कबीर ने बात बताई। तो यहाँ पर काव्य का जो सारांश है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, वो पूरा काव्य कबीर परिचय के साथ, यहाँ पर जो पूरे काव्य में कौन सा भावार्थ है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये पूरा काव्य खत्म हो जाए उसके पीछे स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, जो आपको अपनी नोट में, हिंदी की नोट बनानी है, उसमें आपको लिखने हैं। बराबर समझ में आ गया कि ये जो पूरा काव्य है वो कबीर ने किसके बारे में बताया कि बाह्य आडंबर का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। सभी धर्म वाले अपने अपने भगवान को रिझाने के लिए, मनाने के लिए वो अपने तरीके से कुछ करते हैं, पर कबीर की दृष्टि से सब गलत है। कबीर यही कहते हैं कि आपके भीतर ही भगवान है, उसको बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको जो वीडियो बनाकर भेजूँ वो आपको देखना है, सुनना है गौर से, और उसको समझकर स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखने हैं। नमस्कार।